प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। गुजरात और राजस्थानी संस्कृति का संगम लिए नवरास गरबा उत्सव सीजन 8 का शनिवार को मानसरोवर स्थित भाखर पैराडाइज में भव्य समापन हुआ। फिट योग संस्थान की ओर से सन सिटी ऊर्जा ग्रुप के सहयोग से आयोजित नवरास गरबा उत्सव में जयपुर वासियों ने देर रात तक जमकर डांडिया खनखनाए और एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। फिट योग संस्थान के फाउंडर अरविंद सिंह और संयोजक इशिता बिंद्रा के अनुसार योग के माध्यम से आमजन को स्वस्थ बनाए रखने का संदेश प्रसारित करते हुए इस गरबा उत्सव की शुरुआत गणेश वंदना व 150 महिलाओं द्वारा मां भगवती की सामूहिक महाआरती से हुई। इसके बाद हाई वोल्टेज म्यूजिक पर गुजराती गीत संगीत पर गरबा नृत्य का दौर शुरू हुआ, जिसमें गुजराती और राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप घाघरा चोली और धोती कुर्ता से सजे धजे महिला पुरुष और बच्चे थिरकते नजर आए। कोरियोग्राफर दीपेश व सौरभ के निर्देश में ही हो माड़ी रमता पधारो मां गरबे पधारो ना, नगाड़ा संग ढोल बाजे उड़ी उड़ी जाए और ढोलीडा ढोल वागे 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 रे व चौगाड़ा तारा छबीला तारा सरीखे गीतों पर झूमते लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। नवरास गरबा उत्सव में योग गुरु ढाकाराम जी, फिल्म डायरेक्टर गोपाल शर्मा, रघुवीर सिंह, लक्ष्मीकांत मीना, सन सिटी ऊर्जा के डायरेक्टर शैलेश गर्ग, टीना गर्ग, वेलिक्स ग्रुप से सुजॉय भार्गव, विवेक सिंगल, नियो क्लिनिक के डायरेक्टर JK मित्तल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। गरबा उत्सव में रक्षिता नेगी, निधि कोठारी, संगीता व प्रीति गोयल व कपिल अग्रवाल आदि का भरपूर सहयोग रहा। फिट योग संस्थान के माध्यम से यह 8वां संस्करण है गरबा डांडिया का। ये बहुत ही अद्भुत रहता है। योगी अरविंद सजवान इसमें दिलो जान से लगे रहते हैं और ये जो खुशी का माहौल है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुखी आदमी को भी डांस नहीं करता। जो आदमी खुश होता है, मस्त होता है, आनंद होता है, वही डांस कर सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग 700-800 लोग विद फैमिली इस गरबा डांडिया का लुत्फ उठा रहे हैं। लुप्त ही नहीं, जब हम आपस में मिलते हैं तो प्यार बढ़ता है, सद्भावना बढ़ती है और जब नाचते हैं गाते हैं तो हम आनंद, क्योंकि जीवन का जी देखिए, योग का मतलब ही जोड़ना है और अरविंद सजवान जो है सबको जोड़ने का काम करते हैं और जहाँ प्यार होता है आप वहीं पर जोड़ते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से योग का तो अवेयरनेस है ही, साथ में जो हमारे साधक या साधिकाएं हैं वो सब परिवार आते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि कहीं पर माताएं आती हैं, कहीं भाई लोग आते हैं, कहीं बच्चे आते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सब परिवार भाग लेकर इस पूरे प्रोग्राम का लुत्फ उठाता है। इससे प्यार मोहब्बत और बढ़ती है और योग करने से तो प्यार मोहब्बत बढ़ता ही है। फिट योग परिवार का 8वां संस्करण है और हर संस्करण एक से बढ़कर एक है। यहाँ लोगों को जोड़ा गया है, उमंग और उत्साह के साथ, स्वास्थ्य के साथ सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना उत्साह लोगों के साथ है और इस प्रोग्राम को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मैं पिछले 4 संस्करण से इस परिवार के साथ हूँ और हर बार मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस परिवार के साथ आगे जुड़ा रहूं और ऐसे ही आयोजन होते रहें। अरविंद साजवान जी के नेतृत्व में ये जो कार्य हो रहा है बहुत ही सराहनीय है। हम उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद। विवेक सिंघल मेरा नाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जयपुर विधानसभा रोड स्थित यूथ हॉस्टल में आयोजित डांडिया और गरबा नाइट में लोगों में काफी जोश और जुनून नजर आया। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष भारत की संस्कृति और सभ्यता की खूबसूरती को गरबा डांडिया के जरिए साकार करते दिखे। वहीं इसी के साथ महाआरती में दीपकों की रोशनी से पूरा यूथ हॉस्टल ग्राउंड जगमगा उठा। सिर पर मटका लिए प्रतिभागियों ने मां दुर्गा की पूजा की। वहीं अलग अलग थीम पर लोगों ने ड्रेस डिजाइन कर गरबा में पहुंचे। नृत्यम इवेंट प्लानर निदेशक काजल सैनी ने बताया कि 5 अक्टूबर को जयपुर के यूथ हॉस्टल में भव्य डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। आज यूथ हॉस्टल विधानसभा रोड पर गरबा व डांडिया का आयोजन किया गया।
इसमें 500 से भी अधिक महिला, बच्चों और पुरुषों ने भाग लिया। हमारे इस आयोजन में बेस्ट गरबा क्वीन, बेस्ट डांसर, बेस्ट ड्रेस सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इसमें विजेताओं ने आकर्षक उपहार जीते। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद मनोज मुदगल जी मौजूद रहे। सभी लोगों ने डांडिया को खूब एंजॉय किया और हमने आज का यह प्रोग्राम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैष्णो माता का भव्य दरबार राजा पार्क से सूरज मैदान परिसर में सोमवार से सजने जा रहा है, जो बुधवार तक रहेगा। रोजाना शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक माता के भक्तों के लिए सजाया जाएगा। अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि संपूर्ण आयोजन स्थल को चित्रकूट पर्वत कटरा का रूप दिया जा रहा है। वह वाणगंगा और चरण पादुका, अर्धकुमारी गुफा, हाथी मथा और सांझी छत व बर्फीले पहाड़ों पर मां वैष्णो देवी एवं भैरव मंदिर के साक्षात दर्शन करवाए जाएंगे। दिनांक 7, 8 और 9 अक्टूबर को सायंकाल 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक माता का दरबार लगेगा। पूर्व में भी समिति 20 आयोजन कर चुकी है। यह हमारा 21वां आयोजन है। शहर में विभिन्न स्थानों पर गलता घाटी में ईदा की मोरी से कार्यक्रम चालू हुआ था, जो सूरज मैदान परिगण में लगने जा रहा है। इस कार्यक्रम को हमने हूबहू कटरा से लेकर त्रिकुट पर्वत, वाणगंगा नदी, चरण पादुका, सांझी छत, हाथी मत्था और माता के भवन में भक्तों को दर्शन कराने का हूबहू प्रयास किया है। पहले भी समिति यह कार्यक्रम कर चुकी है, तो कार्यक्रम का बहुत अच्छा अनुभव है। उस हिसाब से हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर बहुत मजबूत और सुसज्जित तरीके से बनाया है। लगभग केंद्र क्या क्या रहेंगे और कितनी श्रद्धालु आने की उम्मीद की जाए? लगभग 5 से 10 हज़ार श्रद्धालु रोजाना आ सकते हैं और स्वचालित झांकियाँ हैं। इसमें करीब 400 स्वयं सेवक इसको पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। धर्म यात्रा महासंघ और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सभी सदस्य हमारे साथ हैं और वो इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। उनको पूरे प्रांगण में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, उनको सीधे दर्शन होंगे VIP कार्ड। आपका नाम? राजेंद्र खंडेलवाल, अध्यक्ष समिति। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है कि जो कुछ लोग वैष्णो देवी नहीं जा पाते हैं और उनके मन में रह जाती है, तो बाकायदा साक्षात वैसे पिंडी स्वरूप बना के यहाँ सबको दर्शन कराए जाएंगे। और इसके अलावा पूरी व्यवस्थाएं जितनी भी है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल व्यवस्था हो, आपको सब चीज़ यहाँ मिलेगी। उसके अलावा अगर प्रोग्राम में वैसे तो हमने बहुत कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, फायर फाइटर भी रहेंगे, दमकल भी रहेगी, मेडिकल भी रहेगी। उसके अलावा भी हमें चाहते हैं कि आज पूरे प्रोग्राम का इंश्योर्ड भी रहे, ताकि किसी भी कोई जनहानि ऐसी न हो कि किसी को कोई नुकसान रहे। और सारे जयपुर में इसका प्रचार किया गया है, आसपास के गाँव में भी इसका प्रचार किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ और माता वैष्णो देवी के दरबार पे इसके दर्शनों का लाभ लें। जो दरबार सजाया है उसमें आप लोग पूरा वैसा की वैसा स्वरूप देने के प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल पहाड़ी गुफा का जैसा ही स्वरूप बना रहे हैं। बिल्कुल जैसे अर्धकुंवारी बनी हुई है वैसा अर्धकुंवारी बना रहे हैं, जैसे माता का दरबार बना हुआ है वैसा ही दरबार बना रहे हैं। जितनी चढ़ाई है, उतराई है, ये सारे के सारे सिचुएशन अपन उसमें दी जा रही है अपनी। ठंडा पानी भी रहेगा? ठंडा पानी के लिए बर्फ, तीनों दिन बर्फ की व्यवस्था पूरी रहेगी। जो बर्फ से ठंडा पानी रहेगा, उनको नेचुरलिटी लगेगी कि हम माता के दरबार में पानी में से चल रहे हैं अपन। शुभारंभ में मुख्य अतिथि में हमने सबको इनवाइट किया हुआ है। बाल मुकुंदाचार्य जी को भी किया हुआ है, आपके प्रेमचंद जी बैरवा को भी किया हुआ है, कालीचरण जी सदाब को भी किया हुआ है, गोपाल जी शर्मा को भी किया हुआ है। और सभी VIP गणों को हमने जितना हमसे हो सका है सबको इन्वाइट किया गया है। बाकी सब लोग समय समय पे सब पहुँचेंगे, क्योंकि प्रोग्राम 3 दिन का है। आपका नाम बताइए? मेरा नाम चंद्र प्रकाश राणा, MS बांदी, MS फैशन के नाम से मेरा व्यापार है। और राजेंद्र जी खंडेलवाल हैं जो सनातन हिंदू पंचायत से हैं। तो ये सबको जोड़ के और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। 3 दिन में
प्रतिदिन करीब हमारे को उम्मीद है कि 10-15 हज़ार लोग जो है जिस तरह से प्रचार किया है और जिस तरह से हमारे पास लोगों के टेलीफोन आते हैं कि हम लोग जो है समय कम रहता है वहाँ पर दर्शनों के लिए नहीं जाते हैं, तो 10-15 हज़ार लोगों की उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में हमारे सम्मिलित होंगे। ये झांकी सजेगी तो विशेष कारीगरों द्वारा बनाई जाएगी कैसे? हाँ, विशेष कारीगर बंगाल से बुलाए हैं कारीगर, उनके द्वारा सजाई जाएगी। इसमें जो प्रसादी होगी वो लकड़ा जी आटा बेसन की तरफ से होगी या क्या रहेगा? आप उसके नहीं, वो प्रसादी जनरल है। हाँ, ताम उतार बढ़ाया लकड़ा। जयपुर में युवाओं को अध्यात्मक और श्रीमद् भागवत गीता से जोड़ने के लिए छोटी काशी में 365 दिन शिव शक्ति मां यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के बनी पार्क स्थित शांति जीवन भवन में संतोष सागर महाराज के सानिध्य में इस 1 वर्षीय महायज्ञ को शुरू किया जा रहा है, जिसमें हर दिन अलग अलग यजमान को आमंत्रित किया जा रहा है। संतोष सागर महाराज ने बताया कि प्राचीन समय में सनातन धर्म में 3 तरह के विशेष यज्ञ हुआ करते थे। धीरे धीरे लोग इन यज्ञों का नाम भी भूलने लगे हैं, इसलिए इन तीनों यज्ञों का आधार मानते हुए शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तीन प्रकार के विशेष यज्ञ जो आपने पोस्टर में पढ़े होंगे, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, जो प्राचीन समय में सनातन धर्म में हुआ करते थे। धीरे धीरे लोग इन यज्ञों का नाम भी भूलने लगे हैं, इसलिए हमने ये तीनों नाम अंकित करवाए और इस यज्ञ का हमने नाम रखा शिव शक्ति महायज्ञ, जो 1 साल तक लगातार 365 दिन चलने वाला है। लोक कल्याण के लिए, युवाओं में आध्यात्मिक ऊर्जा भरने के लिए ये दिव्य यज्ञ यहाँ हो रहा है। ये क्या औचित्य, मतलब केवल युवाओं को जोड़ने का औचित्य है या और भी कुछ इसका बेनिफिट क्या मिलेगा इसका महायज्ञ? यज्ञ का बेनिफिट तो हर एक बुद्ध पुरुष जानता है। यज्ञ से वातावरण और पर्यावरण दोनों शुद्ध होते हैं। पर्यावरण बाह्य होता है, बाहर का शुद्धिकरण, वातावरण आंतरिक होता है, अंतःकरण का शुद्धिकरण। यज्ञ ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। यज्ञ बल भी देता है, यज्ञ बुद्धि भी देता है, यज्ञ बहादुरी भी देता है, यज्ञ समझदारी भी देता है। आज ये जो अश्वमेध यज्ञ है, प्राचीन समय में घोड़े के साथ छोड़ा जाता था और फिर राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ राज परिवार कराया करते थे, उनके बारे में उनसे अलग हट करके हो रहे हैं। देखिए, इसका नाम हमने शिव शक्ति महायज्ञ रखा। अगर आप पुराणों में जाएंगे तो अश्वमेध, अगर आप बनारस गए हैं तो बनारस में 10 अश्वमेध घाट हैं जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ने यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ का मतलब अश्व छोड़ना या चक्रवर्ती सम्राट बनना ही नहीं है। अभी 2 साल पूर्व भी, शायद 1 साल पूर्व ही गायत्री परिवार के द्वारा मुंबई में एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्व का मतलब होता है स्फूर्ति, ताकत और पावर। मेध का मतलब होता है मेधा और बुद्धि। जहाँ पर पावर और बुद्धि, विवेक और बुद्धि दोनों जिस यज्ञ से प्राप्त हो उसको आप अश्वमेध कह सकते हैं। आज के यज्ञ में क्या, जैसे आपका यज्ञ शुरू हो चुका है, काफी दिन हो चुके हैं, आज क्या विशेष और यज्ञ में दिन में किस तरह की जी 3 अक्टूबर से ये यज्ञ आरंभ हो चुका था। 3 अक्टूबर को सुबह कलश यात्रा हुई और उसी दिन अग्नि स्थापन हुआ और आज यज्ञ का 5वां दिन है। आज 5वें दिन में अखिलेश जी शर्मा आज यज्ञ के यजमान रहे। 6 परिवार बैठे, ठीक 6 बजे पूजा शुरू हो गई थी, 7:30 बजे तक पूजन हुआ, फिर आधे घंटे का ब्रेक होता है चाय पानी के लिए और उसके बाद 8:15 बजे से 12:30 बजे तक लगातार यज्ञ चलता है, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र आवाहित सभी देवताओं के साथ माँ भगवती की आहुतियाँ दी जाती है। संतोष सागर जी के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार्य के साथ पता ही नहीं लगता समय का, कब 5 घंटे निकल जाते हैं। बहुत आनंद से, बहुत शांति से, स्वर में और शुद्धता के साथ बहुत अति उत्तम वातावरण में यज्ञ का संचालन हो रहा है। आज हम यज्ञ के यजमान बने, हमारा पूरा परिवार आया, बेटे, बहू, भतीजे, भतीजों की बहुएं, ससुर साहब, इनके समधी, बहुत सारे रिश्तेदार सब आए हैं और सब ने यज्ञ में आहुति दी। सब यज्ञ के अंदर बैठे, बड़ा आनंद लिया। मेरी सभी सनातन प्रेमियों, धर्म प्रेमियों से अनुरोध है कि आप सब भी आएँ, पधारें और इस यज्ञ के 1 दिन के जजमान बने। बड़ा आनंद आएगा, आपको बड़ी अच्छी
एहसास होगा, शरीर की व्याधियाँ, रोग सब दूर हो जाएंगे। कुछ का भी पता नहीं लगेगा कि आपके पैर में दर्द है, कमर में दर्द है। 5 घंटे कैसे निकलते हैं। अपना नाम अखिलेश शर्मा, परिवार के साथ विजय लक्ष्मी, मेरी धर्मपत्नी, शुभम बेटा, रितिका पुत्रवधू। बस्सी उपखंड के सवाई जयसिंहपुरा में श्याम बाबा का याराना ग्रुप द्वारा श्री श्याम भजन संध्या वार्षिक उत्सव समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान बाबा खाटू नरेश का भव्य दरबार सजाया गया। कार्यक्रम को लेकर याराना ग्रुप के सदस्य द्वारा भजन संध्या में शामिल हुए श्रद्धालुओं के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। भजन संध्या शाम 6 बजे से शुरू हुई, जिसमें प्रसिद्ध गायक कलाकार द्वारा खाटू श्याम जी के मधुर भजनों की रस गंगा बही। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र के उनील नागेश्वर सहित आसपास के ग्रामीणों का आधार सीडिंग न होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण खाद्य सुरक्षा योजनाओं में नए सदस्यों को राशन नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार दस्तावेज जमा किए, लेकिन आधार सीडिंग अभी तक नहीं हुई। वो अभी आगे झालावाड़ से निर्देश मिला है कि उसमें जो नए नाम जुड़े हैं उनके केवाईसी नहीं हुआ जी, और केवाईसी में कहीं के अभी आधार सीडिंग भी नहीं हुई। तो सबसे पहले तो उनकी आधार सीडिंग होगी और उसके बाद में केवाईसी होगी। जब तक केवाईसी नहीं होगी तब तक उनको गेहूं नहीं दिया जाएगा। यह झालावाड़ ऑफिस रसद कार्यालय से निर्देश दिए गए। आधार सीडिंग का ऑप्शन अभी तक हमें निर्देश दिए गए हैं, उसमें तो यही हुआ कि मतलब या तो रसद विभाग में जाके झालावाड़ जाके आधार सीडिंग करवा सकता है या फिर एसडीएम ऑफिस गंगदार में करवा सकता है। हमारे पास अभी तक इसका कोई मशीन में ऑप्शन ही नहीं है आधार सीडिंग करने का, सिर्फ हम केवाईसी कर सकते हैं। वहीं झालावाड़ जिले के गंगदार क्षेत्र में लंपी वायरस से पीड़ित गोवंश का गोपुत्र सेना के गोरक्षा प्रमुख टीम द्वारा बाजारों में वायरस से पीड़ित घूम रही गोवंश और चौमेला गौशाला में लगभग 500 गायों को आयुर्वेदिक तरीके से खिचड़ी बनाकर उन्हें खिलाई। नीतीश खमोरा ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य लंपी वायरस पीड़ित गोवंश को बचाना है। पावटा से खबर, जहां पुलिस भले बदमाशों का सफाया करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हो, लेकिन प्रयागपुरा थाना क्षेत्र के पावटा कस्बे में जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि बदमाशों में पुलिस का कोई डर है। मामला पावटा कस्बे के बुद्ध प्लाजा मार्केट का है, जहां दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने एक मोबाइल व्यापारी से मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। व्यापारी के साथ इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों से लहूलुहान अव्यवस्था में छोड़ मौके से फरार हो गए। जानकारी अनुसार शनिवार को एक दुकानदार से करीब आधा दर्जन बाइक सवार युवकों ने दिन दहाड़े मारपीट कर दुकानदार को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सूचना पर प्रयागपुरा थानाधिकारी राजेश कुमार जाप्ते के साथ मौका स्थल पर पहुंचे। मामला ये अभी बुद्ध प्लाजा में जो घटना हुई है, 10-12 लोग गुंडे बदमाश आकर के और हमारे गांव का एक बच्चा है उससे मारपीट की, बेरहमी से मारपीट की है। वो अभी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर एडमिट है। क्या मांगे अब आपकी? हमारी मांग है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो भी रैकी करने वाला, जो भी बदमाश हो या घटना को अंजाम देने वाला, वो अपने सलाखों के पीछे। कल एक अपने दुकानदार के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर उनके साथ में मारपीट करी है और उनके विरुद्ध हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जल्दी उनको गिरफ्तार करके जो भी विधिक सम्मत कोई कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। रंग बिरंगी